20 जुलाई 1969 आज से लगभग 51 साल पहले अमेरिका पहला ऐसा देश बना जो इंसानों को चांद पर भेजने में सफल रहा। इसके पहले कई देश और खुद अमेरिका भी इस मिशन में असफल रहा, लेकिन जुलाई 1969 में अमेरिका ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। दोस्तों, आपको बता दें, इंसानों को चांद पर भेजने का सपना था अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का, जिन्होंने साल 1961 में यूएस कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि इस दशक के अंत तक इंसानों को चांद पर उतारना है और पृथ्वी पर सुरक्षित उसे वापस लाना है। लेकिन 2 साल बाद यानी सन 1963 में कैनेडी की हत्या हो गई। जो सपना उन्होंने देखा था वो पूरा हुआ 6 साल बाद, और इसे पूरा किया अपोलो 11 ने। आपको बता दें, अपोलो 11 को जहां से लॉन्च किया गया था उस जगह का नाम था कैनेडी स्पेस सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपोलो 11 मिशन के बारे में कि कैसे इंसानों ने पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर चांद की सतह पर अपना कदम रखा। तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। अपोलो 11 को 16 जुलाई 1969 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग के 4 दिन बाद ये चंद्रमा के सरफेस के काफ़ी नज़दीक पहुंच गया। दोस्तों, यान को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला लूनर मॉड्यूल यानी द ईगल, जिसे चंद्रमा की सतह पर लैंड करना था, और दूसरा कमांड सर्विस मॉड्यूल यानी कोलंबिया, जिसे चांद की ऑर्बिट में चक्कर लगाना था। दोस्तों, यान में 3 अंतरिक्ष यात्री मौजूद थे, जिसमें कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, लूनर मॉड्यूल पायलट एडविन बज एल्ड्रिन और कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस। 20 जुलाई सन 1969 को चंद्रयान ईगल मुख्य यान कोलंबिया से अलग हो गया। माइकल कॉलिंस अकेले कोलंबिया यान में रहकर ईगल यान का निरीक्षण कर रहे थे ताकि वह चंद्रमा की सतह पर आसानी से लैंड कर सके। नील और एल्ड्रिन जेट इंजन को स्टार्ट कर चंद्रमा की सतह पर उतरने की तैयारी करने लगे। यानी अब कुछ ही पलों में अपोलो 11 का स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान ईगल चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला था। चंद्रयान ईगल अपने पहले से तय किए गए स्पॉट पर उतरने को तैयार था, लेकिन लैंडिंग से पहले जब टाइम का कैलकुलेशन किया गया तो ईगल यान अपने निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे चल रहा था। यानी जो जगह लैंडिंग के लिए तय किया गया था, चंद्रयान ईगल वहां से दूर किसी क्रेटर यानी गड्ढे में उतरने वाला था, जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। अचानक यान के कंप्यूटर ने खतरे की सिग्नल देना शुरू कर दिया, और फिर आर्मस्ट्रांग ने तुरंत यान के ऑटो पायलट को बंद कर यान के कंट्रोल को अपने हाथों में लिया और यान को मैनुअली ऑपरेट करने लगे। फिर दोनों एस्ट्रोनॉट ने मिलकर 20 जुलाई की रात 8:17 पर ईगल यान को चांद की सतह पर सेफली लैंड कराया। नील आर्मस्ट्रांग ने लैंड किए गए जगह को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बेस का नाम दिया। अपोलो 11 के लैंडिंग के 6.5 घंटे बाद 21 जुलाई रात के 2:46 पर नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा और कहा, इंसान के लिए ये बस एक छोटा सा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग है। अगले 2.5 घंटे तक आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन तस्वीरें लेने और चांद की सतह के सैंपल लेने में लगाए और अमेरिकी झंडा लहराने में जुट गए। इन सब काम के लिए उन्हें 2 घंटों से भी ज़्यादा का समय लगा। इसके बाद खराब मौसम और तकनीकी समस्याओं के बावजूद भी चांद की सतह से टीवी पर सीधा लाइव प्रसारण शुरू हो गया, जो कि ब्लैक एंड वाइट था और जिसे लगभग 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने देखा। नील आर्मस्ट्रांग ने ईगल यान की कुछ तस्वीरें भी ली, जिससे कि चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के बाद वहां के हालातों की जानकारी मिल सके। इसके बाद उन्होंने धूल और मिट्टी के कुछ सैंपल भी इकट्ठे किए। उन्होंने बाद में यह बताया कि वहां की मिट्टी बहुत फिसलन भरी है और पाउडर की तरह बारीक है, जिससे कि चांद की सतह पर चलने में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अमेरिकी झंडा लहराया और अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन से फ़ोन पर बातें की। फिर इकट्ठे किए गए 21.5 किलो सैंपल को यान में लोड किया। उन्होंने चांद की सतह पर बहुत से उपकरण, अमेरिकी झंडा और एक प्लेट जिस पर पृथ्वी के चित्र और एक वाक्य लिखा था, उसे वहीं छोड़ दिए। इसके बाद ईगल के कोलंबिया से जुड़ने के बाद पृथ्वी की ओर उनकी यात्रा शुरू हुई। 24 जुलाई को अपोलो 11 पृथ्वी पर सेफली लैंड किया। यान प्रशांत महासागर में जा गिरा, जिसे यूएस नेवी ने बाहर निकाला। दोस्तों, आपको बता दें, इन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को अमेरिका का सबसे बड़ा सम्मान प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। इनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया और जब तक ये दुनिया रहेगी इनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।